हे देयर वेलकम टू लॉगिरी। आई होप आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। हम देखेंगे उसकी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सीट्स, टॉपिक्स टू बी कवर्ड फॉर ईच सब्जेक्ट, बुक्स, हाउ टू प्रिपेयर। चलिए देखते हैं। About the exam, the duration of the exam is 2 hours. Mode of the exam is online. Number of questions है 100 और हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है और टोटल एग्जाम इज ऑफ 400 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग है। 1 मार्क इज रिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर और इनकरेक्ट आंसर। सब्जेक्ट्स जिनके बेसिस पे आपको टेस्ट किया जाता है वो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज, लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड एंड जर्नल नॉलेज। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम इज इंग्लिश। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि ये 3 ईयर LLB कोर्स है तो इसके अंदर यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट एंड दीज आर द अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और द मार्क्स रिक्वायरमेंट दैट यू नीड टू फुलफिल। नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की LLB कोर्स है उसके 3 सेंटर्स हैं। एक है CLC, दूसरा है LC1, तीसरा है LC2। इसके क्लासेस के टाइमिंग्स अलग हैं और CLC की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है बिकॉज इट इज़ सेट टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स आउट ऑफ ऑल द 3। तो ये सारी सीट्स हैं। डिविजन्स, रिजर्वेशंस एंड एवरीथिंग इज हेयर, यू कैन चेक आउट फॉर योरसेल्फ। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वेल काश मैं आपको एक टेबल बना के क्लियर कट बता सकती कि इतने क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, इतने इतने में से। नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डालता है LLB का। आपको ये नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएं, तो आपको कोई क्लियर कट आइडिया नहीं आ सकता। येस, आपको ये आइडिया हो सकता है कि हमेशा गेम जो मेजरली प्ले करते हैं वो लीगल एप्टीट्यूड और जर्नल नॉलेज करते हैं, इंग्लिश और लॉजिकल मीडियम में रहते हैं और मैथ्स आता रहता है। 7 से 10 क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं और उससे भी कम कई बार आते हैं। तो मेन जो प्लेयर रहते हैं वो लीगल एप्टीट्यूड और जर्नल नॉलेज रहता है, बट इंग्लिश और लॉजिकल आप नहीं छोड़ सकते और मैथ्स को भी अगर आप करके जाते हैं तो आपके लिए वो ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको। तो हम देखेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको फॉर श्योर कवर कर लेने चाहिए। वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैटिक GK, लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश। मतलब ये मैं सीक्वेंस दे रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंस की सीक्वेंस है। तो बट इस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ वो आप सभी कवर करके जाइए और अच्छे से पढ़कर जाइए एंड यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम ओनली इफ़ यू कवर अ लॉट पार्ट ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के भरोसे जा सकते हैं, आपको बहुत मेजर सिलेबस कवर करके जाना पड़ेगा। अब हम लीगल एप्टीट्यूड में देखते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है, तो एक चीज़ तो पक्की है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ के जानी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लीगल मैगज़िम्स भी बहुत पूछे जाते हैं। क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं। क्रिमिनल लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपको पूछे जाते हैं एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होता है, वॉइडेबल का मतलब आपको पता होना चाहिए। कमीशंस आते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स, रीसेंट जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट एक्ट्स और IPR, इंटरनेशनल लॉ, टॉर्ट्स, रीसेंट अमेंडमेंट्स। देखिए, अब जो ये कमीशंस, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, इनसे 2 से 3 क्वेश्चंस चेंजेबली आते रहते हैं। तो मैं आपको बुक बताऊंगी जिसमें से आप बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। आपको IPR ऐसा नहीं है कि सारा पढ़कर जाना है, नहीं, आपको कुछ उसका बेसिक पता होना चाहिए और वो आप आराम से बुक में से कवर कर सकते हैं। जनरल नॉलेज के अंदर स्टैटिक जी के अंदर साइंस बहुत फेवरेट रहता है। ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, UN से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री बुक्स, जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं, इंपॉर्टेंट डेज, इकोनॉमिक्स आता है ऑन एंड ऑफ, बट ये 3-4 जो ऊपर वाले हैं ये तो बहुत ही फेवरेट रहते हैं। करंट अफेयर्स के अंदर मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स, बुक्स जो रिसेंटली लिखी गई हैं, आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड्स, हेड्स एंड लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अगेन मैं इसके आपको बुक बता दूंगी जिसमें से आप कवर कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, देखिए लॉजिकल रीजनिंग में से आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो है सिलॉजिज्म्स, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, राउंड टेबल क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कार्ड्स वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑड वन आउट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट और पजल्स, जो मिसलीनियस पजल्स होती हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश एक ऐसा पार्ट है कि जो आता ही आता है, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली उड़ा देंगे उसको। तो इंग्लिश के अंदर सिनोनिम्स इनके बहुत फेवरेट हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एरर फाइंडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। मैथ्स के अंदर एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, प्रॉब्लम्स ऑन एज, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स,
प्रॉफिट एंड लॉस, ऑड एंड इवन डिस्क्रिशन, टाइम एंड वर्क देख लेते हैं। इस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक रहती है एसएस गाइड फॉर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम बाय सिंगल लॉ पब्लिकेशंस। ये बुक आती है, कुछ ऐसी सी दिखती है। इस बुक में आपका सब कुछ कवर हो जाता है, लीगल, एप्टीट्यूड लास्ट ईयर, क्वेश्चन पेपर्स दिए होते हैं विद आंसर्स, ठीक है। तो हर सेक्शन बहुत अच्छे से डिफाइंड है एक्सेप्ट लॉजिकल रीजनिंग। तो अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग के लिए पर्टिकुलर बुक चाहिए तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बुक बहुत बढ़िया इसलिए भी रहती है क्योंकि जो DU LLB की कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ी इन डेप्थ कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है या फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, इनमें से कौन चीफ जस्टिस रहे हैं या कौन से नहीं रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली इस बुक में उस हिसाब की कॉन्स्टिट्यूशन कवर की गई है, तो आप बड़े आराम से वो कवर कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर लीगल एप्टीट्यूड, क्रिमिनल लॉ जितना पढ़ना है उतना दिया गया है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट एक्ट्स बड़े अच्छे से कवर किए हुए हैं। इवन करंट अफेयर्स भी अच्छे से कवर किए गए हैं, बट मैं आपको एक एक्स्ट्रा बुक उसकी भी बता दूंगी अभी। अगर आप कैंडिडेट हैं 1 ईयर वाले, मतलब कि आपके पास बहुत टाइम है, मान लीजिए 6 से 7 महीने, और आप बहुत एक्सटेंसिवली कवर करना चाहते हो, अपनी सीट पक्की करना चाहते हो, तो ये वाली बुक्स हैं। लीगल एप्टीट्यूड और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं दोबारा सिंगल्स की ही बुक रिकमेंड करूंगी। और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की बुक आती है। मैथ्स के लिए 18 डेज वंडर बाय एस चंद आती है, बढ़िया बुक है। इंग्लिश के लिए देखिए, इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब हम इंग्लिश बोलने में कुछ और होती है और लिखने में थोड़ी सी जो अलग होती है, उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। तो अगर आप कोई भी एक अच्छी इंग्लिश की कॉम्पिटिशन की बुक उठा लेंगे और उसमें से वो कॉन्सेप्ट्स देख के उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका इंग्लिश हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी ऐसे ही जो भी इंग्लिश की बुक होती है उसमें होती हैं, तो वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका हो जाएगा। जीके के लिए लूसेंस जीके कंसाइज ले सकते हैं आप, नहीं तो सिंगल्स में भी अच्छी जीके दी हुई है। करंट अफेयर्स के लिए आप जा सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण के मंथली एडिशंस के लिए, अगर आप मंथ वाइज कवर करना चाहते हैं। नहीं तो आप टिप्स पिट्स नाम की बुक आती है, वो भी कवर कर सकती है आपका सारा करंट अफेयर्स। और मैं रीसेंट जिनके पास कम टाइम है उनको भी कहूँगी कि आप करंट अफेयर्स के लिए टिप्स पिट्स नाम की ये बुक खरीद लीजिए, बहुत ही बढ़िया बुक है, इसमें बहुत अच्छे से कवर होता है सब कुछ। लॉजिकल रीजनिंग जिनको कम लगती है, मतलब सिंगल में से ऐसा लगता है कि कम रह रही है लॉजिकल रीजनिंग, तब भी आप RS अग्रवाल की बुक खरीद सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के लिए। लॉजिकल रीजनिंग बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो रखी है RS अग्रवाल में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।